जय माता दी दोस्तों। माना जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जो भी इस पवित्र कथा को सच्चे मन और श्रद्धा से सुनता है, माता रानी उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। यह कहानी है एक छोटी सी लड़की चंदा की। एक छोटे से शहर में चंदा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका घर बहुत ही छोटा था, टूटी हुई दीवारें, छत से टपकता पानी। लेकिन उस घर में एक चीज़ बहुत बड़ी थी, माता रानी के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम। चंदा बहुत गरीब थी, कभी कभी तो उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था माता रानी सब देख रही हैं, एक दिन सब ठीक होगा। धीरे धीरे नवरात्रि का समय आ गया। पूरा शहर जगमगा उठा। हर गली में रोशनी, हर घर में सजावट, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े। हर घर में माता रानी की सुंदर चौकी सजाई गई थी। कहीं मिठाइयों का भोग, कहीं बड़े बड़े दीपक, कहीं सुंदर फूलों की माला। लेकिन चंदा के घर में कुछ भी नहीं था, न सजावट, न मिठाई, ना ही कोई बड़ा दीपक। उसकी माँ बीमार थी और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। चंदा का दर्द। चंदा दरवाजे पर बैठकर बाकी घरों की सजावट देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, माँ, क्या माता रानी हमारे घर में नहीं आएंगी? उसकी माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, माता रानी को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा दिल चाहिए। यह सुनकर चंदा के दिल में एक उम्मीद जागी, छोटा सा दीपक, बड़ा विश्वास। उस रात चंदा ने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक उठाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और माता रानी के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न सजावट, न भोग, लेकिन मेरा दिल आपका है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो एक बार मेरे घर ज़रूर आना। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल में विश्वास अटल था। दिन बीतते गए। नवरात्रि के दिन एक एक करके बीतने लगे। चंदा रोज़ वही छोटा दीपक जलाती, माता रानी से बात करती, कभी भूखी रह जाती लेकिन भोग ज़रूर लगाती। 7वां दिन आया। उस दिन चंदा बहुत भूखी थी, लेकिन उसने अपनी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी माता रानी को अर्पित कर दिया। उस रात जब चंदा सो रही थी, अचानक उसके छोटे से घर में एक हल्की सी रोशनी फैली, जैसे कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। चंदा की आँख खुल गई और उसने जो देखा उसे देखकर वह हैरान रह गई। उसके सामने एक सुंदर सी महिला खड़ी थी, लाल साड़ी, चेहरे पर तेज, आँखों में ममता। वह कोई और नहीं, स्वयं माता रानी थी। माता रानी ने मुस्कुराकर कहा, चंदा, तुमने मुझे सच्चे दिल से बुलाया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर आई हूँ। चंदा की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। प्रेम से उसका सिर सहलाया और कहा, आज से तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। जब सुबह हुई तो चंदा का छोटा सा घर वह बदल चुका था। घर में खुशियाँ थी, माँ की तबीयत ठीक हो गई थी, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे चंदा की गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और सादगी नहीं छोड़ी। माता रानी को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा चाहिए। जो भी इस नवरात्रि की कथा को सच्चे मन से सुनता है, माता रानी उसकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं। जय माता दी दोस्तों।